बॉटनी में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसमें से एक लाइकेन होता है। लाइकेन देखो हालांकि वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी लाइकेन में से हमेशा जो क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 3, 4 या 5 तक क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो लाइकेन से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। लाइकेन की सबसे इम्पोर्टेंट जो है लाइक अपन जानते हैं कि लाइकेन किसका कॉम्बिनेशन है, एल्गी और फंजाई का एक विशेष कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। ऊपर की तरफ अपन देखेंगे तो पाया जाता है एल्गी का पोर्शन पाया जाता है, जबकि नीचे की तरफ अगर अपन देखेंगे जहाँ पर वो किसी सरफेस से अटैच होता है नीचे, वहाँ पर पाया जाता है फंजाई। तो दो ग्रुप हो गए, ऊपर की तरफ एल्गी, नीचे की तरफ फंजाई। एल्गी वाला जो पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, जो फाइको बायोन्ट कहते हैं, और जो नीचे फंजाई है उसे कहते हैं माइको बायोन्ट। कई बार जनरल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्गी है, एल्गी के कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो जनरली इसमें पाए जाते हैं, जो लाइकेन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो खास तौर से जो ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी के अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, उनके मेंबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें से एक चीज़ अपन देखेंगे कि लाइकेन की मुख्य रूप से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो एल्गी की लाइकेन में पाई जाती है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ट्रीबॉक्सिया स्पीशीज़ के नाम से पाई जाती है। ये कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ग्रीन एल्गी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक इसमें पाया जाता है ट्रेंटेफोलिया स्पीसीज। इसके अलावा अदर जो लाइकेन में एल्गी जो देखेंगे तो उनमें आता है टेंटिफोलिया, क्लेडोफोरा, प्लूरोकोकस और सिस्टोकोकस। ये काफ़ी एल्गी के मेंबर हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर नोस्टॉक है, ग्लियोकेप्सा है और राइवोलेरिया है। ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, इसमें से किया जा सकता है। जैसे पहला तो आ जाएगा अपना क्रस्टोज लाइकेन है, सेकंड फोलियोज लाइकेन और तीसरा आ जाएगा फ्रक्टिकोज लाइकेन। देखो तीनों में कुछ विशेषताएं हैं। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे क्रस्टोज लाइकेन के नाम से भी है कि पतली चपटी जैसी स्ट्रक्चर होती है, पतले पापड़ के रूप में स्ट्रक्चर पाई जाती है जो रॉक्स वगैरह पे ज़्यादा पाई जाती है। इनमें से एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो एग्जाम्पल है ग्रेफिस और लेकिनोरा। एक आ जाएगा राइजोकार्पोन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि राइजोकार्पोन जो है वो एक पियोनियर स्पीसीज के रूप में पाई जाती है। पियोनियर स्पीसीज किसमें, खासतौर से जब सक्सेशन होता है, किसमें, लिथोसियर में। लिथोसियर मतलब जब किसी भी पहाड़ियों के ऊपर एक नई स्पीसीज, एक नई कम्युनिटी का निर्माण होता है, उसे अपन सक्सेशन कहते हैं। तो सबसे पहली जो स्पीसीज आती है उसे पियोनियर स्पीसीज कहते हैं। तो पियोनियर स्पीसीज के रूप में कौन सा पाया जाता है, राइजोकार्पस या राइजोकार्पोन पाया जाता है, मतलब क्रस्टोज लाइकेन पाया जाता है। सेकंड प्रकार का आ जाएगा फोलियोज लाइकेन के नाम से भी है कि फोलियोज लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोलियोज मतलब लीव्स की जैसे, उनके अंदर साइडों में कट पाए जाते हैं, दो बाहर की तरफ लोब्स पाए जाते हैं, पत्तियों के जैसे दिखाई देते हैं। इनमें एक बड़ी विशेषता, इनमें राइजीन्स पाए जाते हैं। राइजीन्स क्या होते हैं कि नीचे की तरफ जो फंजाई है, फंजाई के पार्ट से कुछ धागेनुमा संरचना निकलती है, उसे कहते हैं राइजीन्स, जो किसी भी दरारों में जाकर फंस जाते हैं और वो उससे जो पर्टिकुलर लाइकेन है उसको क्या देते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में खासतौर से फोलियोज लाइकेन जो है उनके एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पर, पार्मेलिया है, पेल्टिग्रा है, कोलिमा है, पेल्टिडिया है और फाइसिया है, ये कह सकते हैं अपन PHYSCA फाइसिया। तो पार्मेलिया, पेल्टिग्रा को डोगमोस के नाम से भी जानते हैं, कोलिमा और पेल्टिडिया जिसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड ग्रुप अगर अपन देखेंगे इसका, फोर्टिकोज, तो यहाँ पर फ्रक्टिकोज कह सकते हैं, फ्रक्टिकोज लाइकेन कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ सिलेंड्रिकल, मतलब इनकी स्टेम जो होते हैं या तने जैसी स्टिक्स जो होती है वो कैसे होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, इरेक्ट होती है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है या नीचे की तरफ लटकते हुई स्ट्रक्चर होती है। तो इनका जो थैलस है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, रिबन जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लैट होते हैं, मल्टी ब्रांच्ड हो सकता है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट इसका आ जाएगा असनिया और क्लेडोनिया देखो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, जबकि असनिया है नीचे की तरफ लटकता हुआ ग्रोथ करता है। तो असनिया को बूढ़े की दाढ़ी के नाम से भी जानते हैं। इनके कुछ विशेष नाम जो है वो मैं बता देता हूँ। एक तो है लोबेरिया पल्मोनेरिया जो है उसको यूज में लिया जाता है, लंग्स की जो डिजीज़ है उनके ट्रीटमेंट में इसको यूज में लिया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो लंगवॉर्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, लंगवार्ट कहते हैं इसे, लंगवॉर्ट। एक आ जाएगा पेल्टिग्रा, मैंने अभी बताया, पेल्टिग्रा कैनिना
कैनिना के मतलब कैनाइन जैसे दांत जो है वो कुत्तों में पाए जाते हैं, डॉग्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो अल्टरनेट नाम जो है वो क्या है, डॉग मोस के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, डॉग मोस किसे कहते हैं, तो लाइकेन का एक मेंबर है पेल्टिग्रा कैनिना, उसे क्या कहते हैं, डॉग मोस के नाम से जाना जाता है। इसका जो यूज है वो कहाँ पे आता है, जैसे मान लो डॉग है, कोई भी कुत्ता को काट लेता है, उसके कारण से रेबीज होती है, रेबीज में हाइड्रोफोबिया आपका एक करेक्टर आता है रेबीज डिजीज में, जैसे आपको पानी से देख के डर लगना, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में आपको पेल्टिग्रा कैनाइन जो है कैनिना, उसको यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। एक आ जाएगा रोसिला टिंक्टोरिया, रोसिला टिंक्टोरिया इसी का एग्जाम्पल है। और रोसिला टिंक्टोरिया जो है वो उससे क्या प्राप्त किया जाता है, ब्लू लिटमस जो डाई है वो प्राप्त की जाती है। एक आ जाएगा असनिया, असनिया को मैंने बताया अभी भी, बूढ़े की जो दाढ़ी है वैसे स्ट्रक्चर होती है। इसी का दूसरा नाम होता है फॉरेस्ट फायर, मतलब आग लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये लटकता रहता है और सपोज ये सूख जाता है, सूखने के बाद में इनकी जो ब्रांचेज हैं वो आपस में एक दूसरे से टच होती है तो आपस में जल्दी से ये आग पकड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और पूरे जंगल में आग लगा सकते हैं। इसलिए ये फॉरेस्ट की आग के नाम से भी जानते हैं, फॉरेस्ट फायर के नाम से असनिया को कहा जाता है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो लाइकेन के बारे में अपने डिस्कस किए। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे